हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो आपका पेपर है, इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं अधिगम के लिए आकलन। प्रीवियसली ये क्वेश्चन पेपर है और मैं आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ हमारी इस जर्नी में आप भी शामिल हो जाएं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने भाई बंधु तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके लिए इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पीडीएफ यहाँ रहा और हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। क्या है सवाल? बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग TC 204 का कोड है। 2022 का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त था, फुल मार्क्स 80 मार्क्स का था। तो चलिए एक एक करके इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। सेक्शन ए क्या है क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा 10 क्वेश्चन के लिए। क्या है क्वेश्चन? पहला देखिए, एरिया अंडर विच बोथ असेसमेंट एंड मेजरमेंट आर इंक्लूडेड, यानी कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत आकलन और मूल्यांकन दोनों समाहित होते हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पहला सवाल, पहला जो ऑप्शन है वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि स्व आकलन। अगला इसका जो ऑप्शन है वो आप यहां से देख सकते हैं, मूल्यांकन, मापन, रेटिंग स्केल। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। नीचे इसका आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं, यानी कि टूल कौन से हैं? असेसमेंट टूल कौन सा है? इंटरव्यू, द क्वेश्चनायर यानी कि साक्षात्कार और प्रश्नावली। अगला जो ऑप्शन है वो है रेटिंग स्किल, यानी कि इसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में रेटिंग स्किल ही बोलते हैं। अगला है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ द CBCS, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखिए इसका सीधा आंसर हो जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या हो जाएगा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आप गूगल भी करके इसका आंसर देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, स्केल्स एंड एजुकेशनल मेजरमेंट आर, यानी कि शैक्षिक मापन के जो स्तर हैं वो क्या है? नॉमिनल स्केल, रैंक स्केल, अनुपात स्तर या फिर परम स्तर। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। एनपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आंसर मैं आपको बता देता हूं फुल फॉर्म वाले, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है। अगला देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। देखिए समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को पढ़ा लेते हो, बहुत सारी चीजों को पढ़ा लेते हो, फिर जो है आप उसका टेस्ट लेते हो। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, आप उसमें क्या करते हो कि आप पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट लेते जाते हो। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जोर दिया जा रहा है और ये जो समेटिव असेसमेंट है इसे खत्म करने की बात की जा रही है। तो देखिए पूछा गया योगात्मक आकलन का कौन सा प्रकार है? कन्वर्सेशन स्किल यानी कि वार्तालाप कौशल, यूनिट टेस्ट यानी कि यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट या फिर लेवल टेस्ट यानी कि स्तर का परीक्षा। व्हेन देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, जब दो चरों के मध्य पूर्व धनात्मक सहसंबंध होता है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? +1, -1, 0 या फिर 10। अगला सवाल देखिए क्या है, नेचर ऑफ इवोल्यूशन इज, यानी कि मूल्यांकन की प्रकृति क्या है? गुणात्मक है, परिणात्मक है, या फिर क्वालिटेटिव है, या फिर क्वांटिटिव है, या फिर बोथ, दोनों। और चौथा है परिचयात्मक। इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डायमेंशन ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, यानी कि अधिगम के संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? हर्मट ने, प्लूटो ने, फ्रोबेल ने या फिर BS ब्लूम ने। अगला सवाल देखिए मैथमेटिक्स से है, मीडियन क्या है? मैथमेटिक्स एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, स्थिति एवरेज या फिर नॉमरिकल एवरेज है, यानी कि संख्यात्मक औसत या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिया। ऑप्शन अब जो है सिलेक्शन सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है आंसर करना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। अब देखिए आगे बढ़े उससे पहले आप लोग अपने नीचे ना ये कमेंट सेक्शन जो खुला हुआ है वहां पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ताकि हम जान पाए कि कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि मापन पैमाने के जो संक्षेप में जो है इसका वर्णन आपको करना है। राइट द डेफिनेशन एंड द फॉर्मूला ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मध्यमान, माध्यक और बहुलक का जो परिभाषा है और सूत्र दोनों आपको लिखना है। व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवोल्यूशन, यानी कि शिक्षा में आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन का क्या मतलब है या क्या अर्थ है, इसके मीनिंग को समझाना है। डिस्कस इस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि इसका क्या लाभ और नुकसान हो सकता है, इस पर चर्चा आपको करना था। अगला सवाल देखिए, डिस्क्राइब द एम ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन के
का जो है वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ द कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि सतत और व्यापक विद्यालय आधारित मूल्यांकन की आवश्यकता को समझाना है आपको। अगला देखिए सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखो आपसे जो है 4 क्वेश्चन यहाँ भी आपको आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 40 नंबर दिए जाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन विद देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी कि मापन, आकलन और मूल्यांकन की जो है व्याख्या करना है और उनके परस्पर संबंधों का वर्णन करना है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप कब करते हो, पढ़ाते पढ़ाते करते हो, और समेटिव आप जब पढ़ा लेते हो बाद में आप टेस्ट लेते हो उसको बोलते हैं। तो इसे ही आपको डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब देयर रोल्स एंड इन एवोल्यूटिंग ऑल ओवर द लर्निंग ऑफ लर्नर्स, यानी कि निर्माणात्मक योगात्मक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करना है। शिक्षार्थियों के संपूर्ण अधिगम के मूल्यांकन में दोनों की भूमिका का वर्णन करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ टेस्ट, डिस्कस द जनरल स्टेप्स ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की व्याख्या कीजिए और किसी एक परीक्षण के सामान्य चरणों की जो है चर्चा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट what do you mean by the reliability, validity and norms, discuss in all detail। देखिए मापने के जो उपकरण के मानवीकरण की प्रक्रिया में विश्वसनीयता, वैधता, मापदंडों से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से चर्चा करना है आपको। अगला देखिए एनपीसी, ठीक है, नॉमिनल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसके बारे में आपको बताना है। फुल फॉर्म तो आप ऑब्वियस सी बात है लिखोगे, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो प्रकार हैं और इसका जो यूज है वो आपको डिटेल में बताना है। यानी कि समान प्रायिकता वर्क से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। देखो अगर कोई नहीं भी जानता है ना इसका फुल फॉर्म, देखो यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया गया है, तो एक ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी विशेषताओं और उपयोगों का जो है विस्तृत में वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से जो है मध्यमान आपको निकालना है। तो ये क्लास 10th और 9 में आपने पढ़ा होगा, इसे आप निकाल लोगे। अब देखिए जाते जाते आखिर में आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आपका अगर बीएड सेमेस्टर 2 का एग्जाम हो जाता है तो प्लीज इस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पीडीएफ में बनाकर आप मुझे भेज सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो, जो कि बीएड के एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। दूसरी बात, 99 में आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, जो कि अदर यूनिवर्सिटी में, इग्नू में और भी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए एग्जामिनेशन में वो आप एक्वायर कर सकते हो। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच। और एक और बात, सॉरी मैं भूल गया, देखो जब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, देखो कुछ ना ऑब्जेक्टिव मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो मेक श्योर आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो है आंसर जरूर कर दें, ताकि और भाई बहनों का जो है उसमें फायदा हो जाए, ठीक है। ये बात मैं बोलने से रह गया था, तो सोचा आप तक ये बात पहुंचा दी जाए। तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।